हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? तो गाइस, आज डेट है 12 तारीख और दिन है बृहस्पतिवार का। टाइम हो रहा है 6:23 और मैं सीधे यहाँ पे आ चुकी हूँ किचन पे। पूजा पाठ कर रही हूँ नहा धो के। दिया पहले से जला हुआ था, हस्बैंड ने जला दिया था और फिर मैंने यहाँ पे एक धूप जला दिया। इसके बाद फिर मैं अपनी पूजा की थाली लेके जा रही हूँ सीधे बाहर। तो जो है सबसे पहले काम पूजा पाठ का होता है ना, जो कि टाइम पे निपट जाए। मंदिर की सफाई हो चुकी है, पोछा वहाँ पे लगा लिया था और फिर सीधे आ चुकी हूँ बाहर। तो ये मेरा दिया बुझ चुका है क्योंकि बाहर चल रही थी बहुत तेज़ हवा और बारिश। तो गाइस, आज पता है सुबह सुबह क्या हुआ? मतलब हमारा जो इन्वर्टर है ना वो ख़त्म हो गया था क्योंकि रात से लाइट नहीं थी। बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बहुत तेज़ बारिश चल रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ ना, लाइट आधी रात से गुल हो गई और इसके बाद फिर हमारा इन्वर्टर भी ख़त्म हो गया था। सुबह के टाइम पे ख़त्म हुआ और पूरे घर में अंधेरा छा गया था। इसीलिए मेरा व्लॉग ना गाइस थोड़ा सा लेट में स्टार्ट हो रहा था। मैं सोच रही थी, मैं सुबह उठ गई थी 5:30 बजे। फिर पूरे घर में ना अंधेरा हो रहा था। तो मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा उजाला होने देते हैं। फिर मैंने अपनी एक्सरसाइज की और बस फिर मैं सीधे नहाने चली गई थी। नहा धो के फिर आके मतलब इतना ही काम मेरा आज निपटा है। तो अभी फिर लाइट भी आ चुकी है, उजाला भी हो चुका है। तो गाइस, फिर बाहर मैंने दिया जला रखा था। मौसम आप लोग को दिखाया ही है, आज हमारे वहाँ बहुत बारिश बता रखी है। और अभी मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ क्योंकि ये व्लॉग सुबह स्टार्ट कर रखा है और ये अभी थोड़ी देर में आउट हो जाएगा आप लोग के पास। तो अभी टाइम हो रहा है 4:30 बज रहे हैं। सुबह से मैंने इस वीडियो में आपको बारिश दिखाई है और आज हमारे वहाँ दिन भर बारिश लगी हुई है, पता है। और कल भी बता रखी है, देखो क्या होता है। आज तो है ही है। तो गाइस, इसके बाद आज लाइट नहीं थी तो आप देख सकते हैं ये दूध के ऊपर मैंने प्लेट रखी हुई थी, ये पानी से भरी है। तो ये हो रखा है, तो इसको मैंने पानी को गिरा दिया है। और फिर उसके बाद चलो पूजा पाठ तो हो ही चुकी है। फिर हमने कहा चलो पहले चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी के काम तो करते रहेंगे। तो आज काम मेरा मुझे लग रहा है थोड़ा सा लेट में निपटेगा क्योंकि सुबह का टाइम थोड़ा सा ख़राब हो गया था, अंधेरा हो गया था, कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो फिर इसीलिए थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो गाइस, चाय मैंने यहाँ पे रख दी है उबलने के लिए और अंशु को भी उठा दिया, वो भी सोया हुआ था, उसको भी नहीं उठाया। मैंने कहा तू सोए रहो, क्या करेगा उठ के, वैसे भी कुछ देख तो रहा नहीं है। तो गाइस, यहाँ पे फिर मेरी चाय लगभग बस बन के तैयार है। तो चलिए आपको बाहर का मौसम फिर से दिखाते हैं। बारिश आ गई गाइस, बारिश आ गई। और तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, ठंडा ठंडा हो रखा है। इसके बाद फिर मैं सीधे आ चुकी हूँ किचन में। चाय मेरी उबल चुकी है। मेरी आवाज़ को क्या हो गया? फिर जो है चाय मेरी उबल चुकी है। यहाँ पे फिर मैंने ले रखा है रस। कभी कभी सुबह चाय के साथ नमकीन बिस्किट ये सब अच्छा लगता है। नाश्ता थोड़ा सा लेट में करेंगे। अंशु की गाइस छुट्टी है, मैं बता दूँ, आज छुट्टी है उसकी और फिर कुछ टाइम बाद उसके जो है पेपर भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसी की तैयारी वो अभी करेगा। तो इसी की वजह से फिर आज सुबह की टेंशन भी नहीं थी कि जो है टिफ़िन तैयार करना है ये। तो मैंने कहा चलो अब आराम से ही करते हैं, बाहर बारिश हो ही रखी है। झाड़ू पोछे का काम मैं सबसे लास्ट में करूँगी आज, क्योंकि जब बारिश होती है ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, मतलब अंदर बाहर जाने में थोड़ी गंदगी आ जाती है क्योंकि दरवाज़ा जाली वाला है ना। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि लास्ट में करूँगी मैं ये वाला काम। बाकी काम पहले निपटा लूँगी। थोड़े बहुत और भी काम है, उसको भी करने हैं मुझे। तो गाइस, गर्मा गर्म चाय किसे किसे पीनी है आ जाइए पीने के लिए। वैसे भी आप लोग को चाय बहुत ज़्यादा पसंद आती है ना? चाय देख के दिल खुश हो गया भाई। हाँ, सारी थकान दूर, सारी नींद गायब। चाय पीने का अलग मजा है घर में। अच्छा होता है ना रस खाने में, पकड़ा लगे ना। और इसकी वजह से
बारिश से कहीं है मैसेज है कल छुट्टी का है फिर है आज। वैसे गाइस मुझे ना चाय के लिए वैसे भी बहुत तारीफ़ मिलती है पहले से ही, मतलब जो भी मेरे हाथ की चाय पीता है ना वो एक बार ज़रूर बोलता है। मतलब बहुत लोगों ने कहा है, सीरियसली बहुत लोगों ने, मेरे मतलब जो भी है आसपास के या जो भी घर में आता है उनने ज़रूर तारीफ़ की है। तो गाइस यहाँ पे फिर चलिए चाय तो हो चुकी थी, अब मैं फिर से रूम पे आ चुकी हूँ और मेरी जो अलमारी है ना इसमें कपड़े थोड़े से मैसी हो गए थे क्योंकि निकालते समय हो जाता है ना, तो मैं बाद में भी कर लेती हूँ। मैंने थोड़ा ठीक ठाक कर लिया और यहाँ से मुझे निकालनी थी चादर क्योंकि एक साइड में मैं चादर रखती हूँ। इसके बाद फिर ये वाले रूम में आ चुकी हूँ। आज मुझे यहाँ की चादर बदलनी है, वैसे रहता तो कोई नहीं है मगर फिर भी एक टाइम होता है ना चीज़ का। मैं एक हफ़्ता यहाँ तो खैर एक हफ़्ते से कभी कभार ज़्यादा भी हो जाता है, यूज़ नहीं होता इसलिए ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे बदल दी मैंने ये वाली चादर। ये बहुत पुरानी चादर है गाइस, बहुत पुरानी और इतनी मजबूत टिकाऊ, बट ये मार्केट से ली थी। बस ये है कि इसका कलर थोड़ा सा हल्का हो गया। जब ये नई ली थी ना तो इतनी खूबसूरत खूबसूरत चादर थी ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा डार्क थी। अभी भी कपड़ा इसका इतना भारी है ना, ये कलर निकल जाएगा मगर ये कपड़ा फटने वाला नहीं है। कुछ कपड़े ऐसे ही होते हैं ना। तो यहाँ पे फिर मैंने इसको अच्छे से लगा दिया है और एक चादर मैंने दूसरे वाले रूम के लिए निकाली थी, तो चलिए वहाँ वाले रूम पे चलते हैं। तो इसके बाद फिर यहाँ वाले रूम पे आ गए थे, अंधेरा हो रखा है तो यहाँ पे पहले लाइट जला लेती हूँ। इस वाले रूम की चादर तो मुझे ज़्यादा दिन हुए नहीं है, मैंने बीच में ही बिछाया था, गंदी नहीं हुई है बिल्कुल भी। बट ये होता ना कभी कभार मन नहीं करता ना चेंज करने में, अच्छा लगता है चादर चेंज करने से ना, रूम का जो है अलग लुक आता है, मतलब कुछ नया नया सा लगता है। इसलिए मैं कभी कभार क्या करती हूँ ना, मेरा मन नहीं करता तो मैं वैसे ही बदल देती हूँ, अपनी मनपसंद चादर कोई से भी बिछा देती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये चादर फिर मैंने कहा मैं निकाल देती हूँ और धोऊंगी। आज नहीं गाइस, कल धोऊंगी क्योंकि आज तो बारिश है, फिर कपड़ों का ये रहता है कहाँ डाले करके, तो इसको मैं कल धोऊंगी। तो सबसे पहले इसको मैं लगा लेती हूँ। मुझे इस तरीके से लगाना पड़ता है इसको, इसके कॉर्नर को इसके अंदर अच्छे से फंसा लेंगे। और ये वाली चादर भी मेरी काफ़ी अच्छी है, बहुत प्यारा कलर है, कपड़ा भी काफ़ी सॉफ्ट है। तो इसको यहाँ पे लगा देते हैं और फिर एक काम और है मेरा, मतलब पहले मोटा मोटा काम जो भी करना है उसको कर लेती हूँ मैं यहाँ पे। तो इसको मैंने अच्छे से टाइट टाइट, चादर मुझे अच्छी लगती है, मतलब जब ऐसे इकट्ठी हो जाती है ना मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो अच्छे से मैंने वो कर लिया था और पिलो कवर भी मैंने लगा लिया है। तो इसके बाद फिर चलते हैं दूसरे काम की तरफ। अभी मैं दिखाती हूँ कौन सा काम करूँगी। मैं घर गई हुई थी ना बीच में, तो हमारा जो राशन पानी है वो घर से ही आता है और मम्मी ने उस झोले में, यानी जो छोटा सा झोला है ना, मतलब मेरे मायके से, अनाज तो खैर ससुराल से है और मायके से भी मम्मी ना भेजती रहती है, कभी प्याज आलू जो भी होता है गांव में थोड़ा बहुत वो आ जाता है घर से, फ्रेश ताज़ा बिल्कुल। सब्जी भी आई थी, मैंने दिखाया था, मैंने वो वाली सब्जी ली थी, वो जो अरबी के पत्ते होते हैं ना, तो वो पता मैं यहाँ मार्केट में कितना ढूंढ रही थी। उसके वो बनते हैं ना, पतौड़े कहते हैं, क्या बोलते हैं, वो बनते हैं, मैंने बचपन में बहुत खाए हैं। तो हमारे पास में एक आंटी रहती थी ना, हमारे खेत में बहुत होते थे, हम उनको पत्ते देते थे तो वो अपने लिए भी बनाते थे, हमारे लिए भी बनाते। वैसे मुझे बनाना तो नहीं आता, बट अरबी के पत्तों की सब्ज़ी बहुत खाई है मैंने। तो बहुत टाइम हो गया था, मैं जब वहाँ फिर शादी के बाद घर में रहती थी वहाँ बनाया था, वहाँ खाए थे। जब से यहाँ आई हूँ तब से मैंने एक बार अभी नहीं खाया, तो मेरी यही था कि मुझे घर जाके सबसे पहले वो ही लेना है। फिर लेके भी आई थी और मैंने कल बना के भी खा लिया क्योंकि वो ताज़ी ताज़ी अच्छी लगती है ना। और इसके बाद फिर ना गई ये जो चावल है इसको इसमें मुझे डालना था, तो पुराना वाला ख़त्म हो गया था, फिर पूरा खाली हो गया था ये लगभग, तो इसमें भर दिया है। मैं सोच रही थी नहीं आएगा बट इतना पूरा आ गया। अब ये हमारा ना काफ़ी महीने चल जाएगा। आटा भी लेके आए हैं, चावल भी कुटवा पिसवा के, जो भी कहते हैं चक्की से, वो करके घर से ही आता है क्योंकि साफ़ सुथरा आता है। यहाँ आटा ना बहुत मोटा पीसते हैं, बहुत मोटा दरदरा सा, घर से अच्छा आता है। और जो चावल में जो क्या कहते हैं धान के छिक्कल होते हैं, आपको एक भी छिक्कल नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जो चावल के टुकड़े टूट जाते हैं वो आपको पॉलीथीन में अलग से बांध के देते हैं, पता है।
तो ये चीज़ मुझे एक अच्छी लगी। बट यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ टूटे हुए चावल सब मिक्स हो जाते हैं, फिर उसमें जो धान के छिक्कल इक्कल है ना, ढूंढने पड़ते हैं, साफ़ करने पड़ते हैं, इसीलिए घर से ही करवा के ले आते हैं हम लोग। तो गाइस खिसकाते खिसकाते मैं इसको लेके आ गई। अब ये भारी हो गया था, फिर इसको यहाँ से उठा के अंदर डालना था, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुला लिया था। फिर मैंने कहा चलो अब मैं ना थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ। झाड़ू से झाड़ लिया था, फिर उसके बाद एक कपड़े से मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, क्योंकि ये जगह ऐसी होती है ना, जब तक ये थोड़े से खाली नहीं हो जाते तब तक हिलते नहीं है ना, ये छोटे छोटे ड्रम जिसमें आटा चावल रहते हैं। तो फिर जब ये खाली हो जाते हैं तो एक चीज़ ये हो जाती है कि सफाई अच्छे से हो जाती है। तो घर के कुछ काम ऐसे होते हैं जो गिनती में बिल्कुल भी नहीं आते ना, चुटुक बुटुक बहुत काम होते हैं। तो गाइस वहाँ का कर लिया था। अब लाते हैं इस सब्जी वाली टोकरी को, तो इसमें थे आलू और ये थोड़ा गंदा हो रखा था। इसमें ना मैं मिट्टी में आलू में जैसे मिट्टी निकलती है, इसलिए मैं कुछ बिछा के रखती हूँ, वरना फिर ये मिट्टी नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पे ये कपड़े वाली पॉलीथीन जो होती है ना, ये थी, तो इसको मैंने फाड़ के इसके नीचे लगा दिए हैं और इसमें मैं आलू रखती हूँ ताकि ये गंदा भी ना हो, कोई मतलब मिट्टी विट्टी भी ना गिरे नीचे। तो एक मैंने इसमें लगा दिया, एक और ढूंढ रही थी, फिर मैंने जल्दबाजी में उसी में लगा दिया और पता भी नहीं था कि मुझे आलू और हैं। कल लेके आए थे, परसों लेके आए थे हस्बैंड, थोड़ी बहुत सब्ज़ी लेके आए थे, तो आलू मैंने मंगाया नहीं था, ये फिर भी लेके आ गए। तो वो मैं पॉलीथीन से खोलना ही भूल गई, मतलब मेरी नज़र से रह गया था वो, बाकी तो मैंने धो धा के रख दिए थे। तो अभी डालूँगी। अब ये प्याज गाइस सीजन में ना बहुत होते हैं, हमारे यहाँ खेतों में लगाए जाते हैं। जैसे मेरी जो अपनी मम्मी है, मतलब मायके से मेरी मम्मी ने मुझे एक कट्टा फुल प्याज दिया था, जो कि मेरे कई महीने चला था। और अभी मैं घर गई थी तो मम्मी लोग का बहुत सारा प्याज अभी भी बाकी था, तो मेरे से कह रही थी तू लेके चले जा। तो ये अभी भी झोले में बचा हुआ है, इसको मैंने साइड कर दिया है। बाकी जितनी मेरी टोकरी में अटक रही थी उतनी मैंने इसमें डाल दी है। इसके बाद ये आलू मैंने कहा था ना, ये रह गया था। और कभी भी कोई सब्ज़ी पॉलीथीन में ना एक दिन भी नहीं रखना चाहिए, सीधे धो धा के उनको फ्रिज में लगा दो या फिर बर्तनों में रख दो, मगर पॉलीथीन में नहीं रखना चाहिए। आलू सिर्फ एक दिन रहा, इसमें से 2-3 आलू अजीब से लग रहे थे मुझे, ख़राब से, तो इसमें से निकाल भी दिए। तो वही चलो, इसको तो मैंने भर दिया और बाकी साफ़ सुथरा तो था ही। मैं बीच बीच में करते रहती हूँ ऐसा, मतलब टाइम नहीं रहता है मेरा कि मुझे तब करना है, मेरा जब मर्ज़ी तब मतलब शुरू हो जाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें भर दिया। अब इसको लेके चलते हैं। इसको आराम आराम से लेके जाना पड़ रहा था, इसके जो वो है ना खुल जा रहे थे। तो ये मेरी आलू और प्याज रखने वाला, इसको सीधे मैं लेके जाऊंगी अंदर। जब इसको निकाला था तब थोड़ी बहुत मैंने सफाई भी कर ली थी। इसके अंदर भी काफ़ी गंदा हो जाता है। एक तो सामान ना भरा पड़ा है, किचन है मेरा छोटा सा, तो वो करना पड़ता है, मतलब तरीके से रखना पड़ता है। थोड़ा सा भी सामान इधर उधर हो जाता है ना तो जगह नहीं होती है। यहाँ पे आलू प्याज मेरे इस तरीके से निकालने के लिए सही रहता है, यहाँ से निकालो और सीधे बनाओ। यहाँ पे रहता है मेरा सिलेंडर, क्योंकि जगह कम है ना गाइस, इसलिए मैंने ऐसे ही एडजस्ट किया है। पॉइंट ये आया था कि सिलेंडर के वहाँ सिलेंडर खुली जगह पे होनी चाहिए। ये जाली है और इस जाली से गैस आसानी से अंदर बाहर आ जाती है। और दूसरी साइड मेरी बड़ी सी छन्नी है गाइस, ये बड़ी छन्नी है जिसमें मेरे भारी भारी बर्तन रहते हैं, तो मैं इसमें डालती हूँ अपने बड़े बड़े बर्तन, उसी में रहते हैं। इधर वाला साइड भी मैं आपको दिखा दूँ, एक और है मेरे पास ये सब्ज़ी रखने वाला, इसमें मैंने इस तरीके से लगाया है। ये डिब्बों में जैसे लहसुन का ये भी रखता है, ये मुझे छील के डिब्बे में रखना है, तो इसमें मैं छील के भर के रख देती हूँ, बट अभी मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। और ये वाला लहसुन भी गाइस मम्मी ने ही भेजा था, मतलब मायके से आया था। हल्दी भी मम्मी ने भेजा था, वो भी मेरा साल भर चल जाता है। हल्दी भी लगाते हैं मम्मी लोग खेतों में ना, तो वो मेरा साल भर चल गया था मम्मी ने जो हल्दी भेजी थी। तो ये तो रहता है गांव में रहने का कि आपको हर चीज़ मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ताज़ा ताज़ा आपको अपने खेतों से मिल जाता है। तो गाइस फिर ये छोटा मोटा काम निपटाने के बाद मैं सोची थी मैं क्या बनाऊँ जल्दी से। इसके बाद ना पोहा बनाने की सोची, मैंने कहा चलो पोहा बना लेते। बहुत दिन हो गया, पैकेट में ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने इसको भिगोने के लिए रख दिया है थोड़ा सा। एक तो जल्दी बन भी जाएगा और फिर मैं तब तक अपने बाकी के और भी काम निपटा लूँगी ना। तो गाइस यहाँ पे मैंने 2 प्याज निकाल दिए हैं मीडियम साइज़ के और 2 टमाटर निकाल दिए हैं। अब इसको मैं बारीक बारीक कट कर लेती हूँ। 2-3 हरी मिर्च, और मैं इसको बनाऊँगी बहुत ही सिंपल तरीके से।
क्योंकि अंशु नहीं खाता ना, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ मिलाओ। अगर मैं इसे वो मिलाती हूँ ना, पीनट वगैरह मिलाती हूँ, वो भी अंशु को पसंद नहीं है। उसके तो बहुत सारे नखरे होते हैं, वैसे खा लेगा वो अलग से। अगर किसी चीज़ में अगर मिला दो ना, सब्जी में कोई अलग चीज़, तो फिर उसके नखरे शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने इसको अच्छे से 2-3 पानी धो भी लिया था और फिर मैंने इसको पानी में निचोड़ के बाहर निकाल दिया है। अब बनाने की तैयारी करते हैं सिंपल तरीके से। प्याज टमाटर अच्छे से भुनने के बाद नमक डाल दिया था, हल्दी मिर्च मसाला, सब्जी मसाला, सारी चीज़ें डाल के अच्छे से पका लिया था। उसके बाद फिर हम इसमें इसको डाल देंगे और बस वही सिंपल है। तो गाइस इसको अच्छे से फिर मैं मिक्स कर दूँगी। और ये काफ़ी खिले खिले, मतलब अच्छे से वो रखे थे अलग अलग बिल्कुल। इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने मूंगफली के दाने इसमें डाल दिए, मसाले वाले जो नमकीन होती है वो। इसके बाद फिर मेरे पास 2 नमकीन पड़ी हुई थी, मैंने दोनों को मिक्स करके थोड़ा थोड़ा डाल दिया है। और गाइस बस पोहा तो जल्दी बन ही जाता है। मेरे को ना सिंपल ज़्यादा अच्छा लगता है, ये मूंगफली के दाने डाल के भी मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मतलब खा नहीं पाती हूँ। तो बन चुका था, बस अब वो करते हैं, सॉरी, लगाने की तैयारी करते हैं। और ना गाइस इसके बाद फिर देखती हूँ, मैं कल परसों में एक सिलाई की वीडियो डालूँगी, मुझे एक सूट सिलना है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी, तो पोहा ना काफ़ी टेस्टी बना था वैसे। तो मैं कह रही थी कि मैं सिलाई की वीडियो डालने वाली हूँ। आप लोग के कमेंट भी आ रहे थे। और फिर एक सूट है मेरे पास, उसे मुझे सिलना है, तो वो अभी आगे आप व्लॉग में देखेंगे। अगर मैंने कल सिला तो मैं व्लॉग में शेयर करूँगी। इसके अलावा ड्रेसिंग, ज्वेलरी, चूड़ी, ये सारी चीज़ें आप कह रहे थे दी शेयर करना, तो उसकी मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है इसी व्लॉग में, जो कि आपको कल देखने को मिलेगी। तो गर्मा गर्म पोहा हमारा बन चुका था, हम तीनों जने बैठ के यहाँ पे पोहा खाते हैं। बाहर बारिश चल रही है और शाम को देखेंगे पकौड़े बनाएंगे या कुछ चटपटा सा बनाएंगे, अगर मौसम ऐसे ही रहा, क्योंकि मौसम अच्छा हो रखा है। और इस व्लॉग को ना गाइस अभी यहीं पे समाप्त करते हैं, इसके आगे की वीडियो कल देखने को मिलेगी।